Hello and welcome to APSC crash course PYQ discussion series for APSC prelims exam। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने APSC का जितना भी क्वेश्चन पेपर टिल नाउ हुआ है 1997 से लेके हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने आसाम ज्योग्राफी जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस किया, उसके साथ साथ आसाम पॉलिटी उसका भी जितना क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस किया। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आसाम इकोनॉमी, उसके बाद आसाम हिस्ट्री, आसाम आर्ट एंड कल्चर सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रॉम 2024 से लेकर 1997 तक, और उसका डिटेल आंसर एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो इस सीरीज को आप लोग अटेंड करके आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने जहां तक पढ़ा है या क्वेश्चन कैसा आता है आसाम इकोनॉमी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से बता देता हूँ कि हमने आसाम टॉपिक्स एज वेल एज जितना भी बाकी सिलेबस है आपका नेशनल टॉपिक फॉर APSC हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को क्रैश कोर्स के जरिए आप लोग को क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऑलरेडी आसाम ज्योग्राफी, आसाम हिस्ट्री, आसाम आर्ट एंड कल्चर, आसाम पॉलिटी, आसाम इकोनॉमी, आसाम करंट अफेयर्स, अदर्स, ये सब हम कवर अप कर रहे हैं। जहां से कितना होता है 30 to 33% क्वेश्चन APSC प्रीलिम्स में आता है। ठीक है, लास्ट टाइम अराउंड 37 क्वेश्चन आया था कहा आसाम पेपर से। तो वेरी क्रूशियल मैं आप लोगों को ये पूरा जितना भी टॉपिक है उसको करा रहा हूँ PYQ एज वेल एज टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज। ऐसा नहीं कि MCQ डिस्कस करो, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने APSC क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जो कंप्लीटली फ्री है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें बता देता हूँ। देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आसाम रिलेटेड आपका आसाम ज्योग्राफी से आता है। कहाँ से आता है? आसाम ज्योग्राफी। ठीक है, और आसाम ज्योग्राफी के बाद सबसे ज्यादा वेटेज है आसाम हिस्ट्री, और आसाम हिस्ट्री के बाद अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो आसाम आर्ट एंड कल्चर। ये बेस्ड ऑन PYQ में बता रहा हूं। ठीक है, आसाम आर्ट एंड कल्चर, और आसाम आर्ट एंड कल्चर के बाद अगर कोई टॉपिक से आता है तो आसाम करंट अफेयर्स, और उसके बाद आसाम पॉलिटी, और उसके बाद आपका आसाम इकोनॉमी। तो आसाम इकोनॉमी से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लेकिन एक दो क्वेश्चन का कैसा टाइप है, क्योंकि आसाम इकोनॉमी से आने से मतलब ये इकोनॉमी का क्वेश्चन या तो ज्योग्राफी में चला जाता है या ओवरऑल इकोनॉमी जो है इंडियन इकोनॉमी वही से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आसाम ज्योग्राफी, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीटली गाइड करूंगा। आसाम हिस्ट्री, आसाम आर्ट एंड कल्चर, आसाम पॉलिटी। ठीक है, आसाम इकोनॉमी से उतना क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद भी लास्ट टाइम दो तीन ज्यादातर क्वेश्चन आसाम इकोनॉमी से वो करंट अफेयर्स बेस्ड ही हो जाता है, करंट अफेयर्स बेस्ड, और पॉलिटी का भी सेम करंट अफेयर्स बेस्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से स्टैटिक पार्ट से उतना क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करेंगे मोस्टली वो क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स बेस्ड होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इज प्रपोज्ड टू बी कनेक्टेड विद बांग्लादेश विया रेलरोड एज पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया। अगर हम इंडिया का मैप देखें तो ऐसा होता है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे क्या होता है आपका मलाया पेनिनसुला। ठीक है, और यहाँ पे है इंडोनेशियन आर्क एंड आर्किपेलागो, उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे है हिमालय, इधर है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, उसके साथ वियतनाम, उसके साथ साथ यहाँ पे है मलेशिया, यहाँ पे है फिलीपींस। तो ये जो ईस्ट का कंट्री है, जैसे मोस्टली एशियन नेशन, तो उसके साथ हमारा जो संबंध है और ज्यादा गहरा करने के लिए ट्रेड एज वेल एज आपका पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, तो हमने लॉन्च किया था एक्ट ईस्ट। ठीक है, और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम किसको रेलवे बांग्लादेश को कौन सा सिटी के साथ हम कनेक्टेड करेंगे। ठीक है, अगरतला, गुवाहाटी, इंफॉल, शिलोंग। तो अगर आपको ज्योग्राफी का स्ट्रॉन्ग आइडिया है तो आप इसको कर सकते थे। APSC प्रीलिम्स 2020 में आया था। देखो, त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला, ये एकदम बांग्लादेश के पास है। गुवाहाटी से कनेक्ट करने मतलब दिसपुर, ये गुवाहाटी से आपको पूरा शिलोंग तक जाना पड़ेगा। शिलोंग से कनेक्ट करना मतलब मुश्किल है, आइजोल से फिर और दूर हो जाता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो अगरतला से बांग्लादेश को कनेक्ट करना एकदम इजी होता है। तो अगरतला आपका आंसर रहेगा। ठीक है, देखो आपका बाकी ऑप्शन क्या है, गुवाहाटी, इंफॉल, शिलोंग। तो शिलोंग से कितना दूर, इंफॉल से किधर, इधर से जाके इधर नहीं हो पाएगा। इंफॉल पहले ही, गुवाहाटी भी पहले ही। तो ये आपका आंसर है अगरतला। तो अगरतला को कनेक्ट किया जाएगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश का एक जगह है जिसका नाम होता है आपका अखुरा रेलवे। ठीक है, तो अगरतला को अखुरा से कनेक्ट किया जाएगा ये एक्ट ईस्ट के तहत। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर है। उसके बाद द डिपार्टमेंट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये आसाम इंडिया का है, लेकिन आसाम गवर्नमेंट ने सोचा कि हम
एक डिपार्टमेंट बनाते हैं कि और ज्यादा ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उनके साथ और अच्छे से हम क्या करेंगे, टाई अप करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे। तो उसकी वजह से एक डिपार्टमेंट बनाया गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने। तो वो कब बनाया था, ये एपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आया था, ये एक्चुअली 2017 में बनाया गया था, ठीक है। तो द डिपार्टमेंट ऑफ एक्टिव पॉलिसी अफेयर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ आसाम, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एस्टैब्लिश इन 2017। किसकी वजह से, इंस्टीट्यूशनलाइज आसाम रूल्स, आसाम का रूल क्या हो, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अच्छा से हो, जैसे कनेक्टिविटी इनहेंस हो, ट्रेड, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ, ठीक है। और ये 2017 में बनाया गया था, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल थे उस टाइम, और अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ एईपीए एक्ट ईस्ट पॉलिसी डिपार्टमेंट, ठीक है। और सो आपका सी आंसर करेक्ट है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर आर आइडेंटिफाइड एज द फोकस एरियाज बाय नीति फोरम, ठीक है, फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो इस टॉपिक से दो क्वेश्चन आ गए, दो इसको हमने ज्योग्राफी में भी कवर अप किया, ठीक है। फिर ये इकोनॉमी में आता है, कुछ क्वेश्चन होता है आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमी सेम सेम होता है, इकोनॉमी और पॉलिटी सेम सेम होता है। तो नीति फोरम क्या है, ठीक है। तो नीति फोरम नीति आयोग का आपका एक वो है फोरम है, मतलब जहां पे नीति आयोग ने उसको बनाया था, किसके लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, नॉर्थ ईस्टर्न जितना स्टेट है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट फोरम आपका बोला जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट डिवीजन नीति आयोग, नॉर्थ ईस्ट का डिवीजन का जो नीति आयोग है उसने बनाया था, और किसके लिए, फॉर लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, जितना भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। और वहां पे बहुत सारे ग्रुप के साथ उसमें वो क्या था, वो कब हुआ था, 2018 में। और वहां पे नीति फोरम जो नॉर्थ ईस्ट का है उसने बताया कि चैलेंजेस क्या क्या है नॉर्थ ईस्ट में, उसके साथ साथ उसने बताया कि कौन कौन से ऐसा सेक्टर है जिसको बढ़ावा देने से क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो बैम्बो, डेयरी, फिशिकल्चर, टी एंड टूरिज्म, ये 5 फोकस एरिया, ठीक है, 5 फोकस एरिया। और यहां से 2 बार क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नीति फोरम ने बोला कि ये 5 फोकस एरिया है, इसमें हम अगर ज्यादा काम करेंगे नॉर्थ ईस्ट में तो क्या होगा, आपका और ज्यादा डेवलपमेंट होगा, लिवलीहुड होगा, ज्यादा इकोनॉमिक वो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो आपका इसका सही आंसर होगा दैट इज ए, आपका बैम्बो, बैम्बो अच्छा खासा पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, डेयरी, पिसिकल्चर, पिसिकल्चर क्या होता है, मछली वगैरह, टी, टूरिज्म, ठीक है। तो इसको आप वो भी कर सकते हो, जैसे आपका रबर उतना नहीं होता है, हनी उतना नहीं होता है हमारे यहाँ पे, उसके साथ जूट उतना नहीं होता है, ठीक है। तो दीज आर द 5 की फोकस एरियाज, ठीक है। उसका फिर और एक बार क्वेश्चन आ गया था, ये तो 2020 में आया था एपीएससी प्रीलिम्स 2022 में, फिर नेक्स्ट ईयर वही सेम रिपीटेशन कर दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, तो ऐसा रिपीटेशन भी होता है, तो उसकी वजह से प्रीवाई को हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। The North Niti Forum of Northeast India was set up in February 18 to address various challenges in the region and recommended requisite intervention to achieve sustainable economic growth. The forum has identified 5 focus area for Northeast. Which of the following are not in the list? तो कौन कौन लिस्ट में नहीं है, पिसिकल्चर तो है, टूरिज्म है, ठीक है, पल्स एंड फ्रूट नहीं है। तो ये दोनों हमारा आंसर हो जाता है। तो 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर, सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा, ठीक है। उसके बाद ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आता कैसे आता है, इकोनॉमी रिलेटेड, आप देख लीजिए। तो चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर असम अभियान पोर्टल वाज लॉन्च, ठीक है, ऑन 23 सितंबर 2023 टू क्वालिफाई फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस लोगों को पैसा देने के लिए, और 50 लाख अंडर द स्कीम, 50 लाख तक। Which of the following criteria are necessary? क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? The applicant must be a permanent resident of Assam. Yes, ये तो होना ही चाहिए। The applicant must not, मतलब 1 करेक्ट है, तो विदाउट 1 वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। The applicant must not be older than 28 years of age. ये थोड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है कि इतना 28 ईयर्स तक लोग जस्ट वो होते हैं, तो वो करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद द एप्लीकेंट मस्ट हैव बैंक अकाउंट ओपन बिफोर 31 दिसंबर 2023, ठीक है, ये होना चाहिए कि नहीं। द एप्लीकेंट मस्ट हैव ए प्रोफेशनल डिग्री इन इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, वेटरनरी, फिशरी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होता है एक्चुअली 1, 2 and 4, क्योंकि ये अप टू 28 नहीं, ये 45 तक था, तो उसकी वजह से ये रॉन्ग हो जाता है 2 ऑप्शन, ठीक है। तो 2 बोल्ड स्टेटमेंट है, मैं पहले बोला 2 रॉन्ग हो जाएगा, तो जहां जहां 2 है उसको उड़ा दो। फिर 1 and 4 बचता है, तो 3 आपका बैंक ओपन होना चाहिए, यस ओपन होना चाहिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर।
तो ये 45 एड्स था, ठीक है। बाकी ये होना चाहिए आपका एक्सेट्रा, मतलब और भी जनरल डिग्री से भी होता है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट स्टेट यूटी इन इंडिया टू प्रेजेंट एन ई बजट एंड स्ट्रीम इट लाइव ऑन सोशल मीडिया एज वेल। तो ये क्वेश्चन आपका आसाम का एग्जाम में आ रहा है, तो आसाम का ही होना चाहिए, 80% चांसेस है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आसाम ही होगा आपका। तो ये करेक्ट है क्योंकि ई बजट देखो मोबाइल में, ठीक है, लॉन्च किया था। तो 2018 में आसाम बिकम द फर्स्ट स्टेट इन टू प्रेजेंट ई बजट दैट वाज लाइव स्ट्रीम्ड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, ऐसे में, ठीक है। व्हाइल आंध्र प्रदेश हैड अर्लियर इंट्रोड्यूस एन ई बजट लिमिटेड टू लेजिस्लेटर, ठीक है। लेकिन हमारा ये क्या हुआ, आपका पूरा एकदम वो हुआ था, स्ट्रीम हुआ था। तो आसाम इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ असम हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी, तो एक्चुअली उस टाइम 30,000 था, 2000 प्रीलिम्स में आया था, लेकिन ये अभी का डाटा सही नहीं है, ठीक है। ये 41,000 यहाँ पे ऑप्शन में था, तो 41,000 था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ असम 2010-11 में द पर कैपिटा नेट, मतलब पर लोग कितना पैसा कमाते हैं, तो वो था 30,000, मतलब करंट में। लेकिन आपका कांस्टेंट 41 कांस्टेंट में था, तो वो था 41,000, तो 41,000 इसमें ऑप्शन में है, तो 41,000 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट एट तेंगाखट डज नॉट हैव द प्रपोजल टू प्रोड्यूस। तो क्या प्रोड्यूस डज नॉट हैव द प्रपोजल टू प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा, पोर्टलैंड सीमेंट एंड होलो ब्रिक्स, ठीक है। गैस क्रैकर तो सीमेंट उतना, वो ऑक्सो एल्कोहल, इथाइलिन एंड प्रोपाइलिन, पोली इथाइलिन, ये सब 2013 में आया था, तो ये तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसको प्रोड्यूस नहीं करेगा। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट जो है उसने इथाइलिन, प्रोपाइलिन, पोली इथाइलिन ये सब एंड पोली प्रोपाइलिन ये सब करने की अनुमति था, लेकिन वो पोर्टलैंड एंड सीमेंट वो नहीं था, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टेड मटेरियल है, नॉट ए पार्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, द ओनली फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्लांट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लोकेटेड। अभी तो न्यूली एक बन रहा है, लेकिन 2001 के हिसाब से आपका कहाँ में है फॉस्फेटिक, तो आपका नामरूप में है, ठीक है। तो नामरूप फॉस्फेटिक प्लांट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नामरूप असम, ठीक है, नामरूप में है। और ये फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उसको चलाया जाता है। प्राइमरी प्रोड्यूस फॉस्फेट, फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस जहाँ पे होता है, विच इज क्रिटिकल प्रमोशन फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। तो आधार जो है वो उसमें फॉस्फेट नहीं है, लेकिन वो भी क्या है आपका नॉट नोन फॉर होस्टिंग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह करते हैं। उसके बाद द टेराकोटा इंडस्ट्री इन असम हैज डेवलप्ड इन, तो टेराकोटा इंडस्ट्री कहाँ में, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट, बराकवेली, धुबरी। तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली एक आपको टेराकोटा को वो मिला है जीआई टैग अशरकंदी, तो वो कहाँ में है, धुबरी में है। तो उससे भी आप लगा सकते हो, ग्वालपारा में भी है, लेकिन धुबरी उसका अच्छा आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा धुबरी, क्योंकि टेराकोटा जो होता है पुतला बनाना, टॉय बनाना, ठीक है। तो ये आशरी कंदी जो है ये विलेज इन धुबरी डिस्ट्रिक्ट, जिसको आज जीआई टैग मिला है, ठीक है। वहाँ पे लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ टेराकोटा एंड पोट्री आर्टिसंस, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपका ये पोट्री आर्ट ये सब बनाते हैं, ठीक है। और ये पाउल पोटर कम्युनिटी से है मेनली, हैज बीन एंगेज इन द क्राफ्ट ऑफ जनरेशन प्रोड्यूसिंग वाइड एरे ऑफ ट्रेडिशनल आइटम दैट इज हथीमा डॉल्स, ऑयल लैम्प्स, ये सब डेकोरेटिव पीसेस ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारा उतना क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन है आपका, ये 10 साल में बहुत ढूंढ के निकाला हूँ, ठीक है। तो आसाम इकोनॉमी से ज्यादातर क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से ही आता है, और उतना क्वेश्चन नहीं आता है, तो यहाँ पे जाके हमारा ये खत्म होता है, ठीक है। तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमने सब्जेक्ट को कंसेप्ट के साथ साथ उसके साथ हम एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे, और हम पीवाईक्यू को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ऑल इन वन प्लेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, ये पीडीएफ का पीडीएफ इस का पीडीएफ के लिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।